हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल वेदांतु नीट मेड इजी पर। क्यों मिल रहे हैं आज हम? आप सब लोगों को पता है कि जैसे सीबीएसई 12 टर्म 1 का पेपर अपलोड हो चुका है, सैंपल पेपर अपलोड हो चुका है। आज हम उस पेपर का ब्रीफ एनालिसिस करने वाले हैं, है ना? तो तैयार है आप सब लोग? तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि यहां पर चैनल पर कितनी जबरदस्त तरीके से नीट रात्रि एक सीरीज चल रही है आपके लिए, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, पूरे दिन बैठ करके 12 बजे शुरू हो जाता है और सारे टीचर्स यहां आपके लिए क्या करा रहे हैं, आपको रिवाइज करा रहे हैं पूरा, चाहे फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें या बायोलॉजी की बात कर लें। लॉन्ग मैराथन्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, है ना? तो वो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे कोई भी क्लास स्किप ना हो जाए, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं यहां पर कि अगर जो बच्चे 12th में हैं और टर्म 1 का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर ये पूरा कोर्स कराया जा रहा है। जो भी टर्म 1 का सिलेबस है वो पूरा कोर्स आपको कराया जा रहा है यहां पर। उस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा, पूरा रिवाइज भी कराया जाएगा आपको, और इसमें आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपको यहां पर कराया जा रहा है वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? और वो भी बहुत ही मिनिमल फीस पर, बहुत ही कम फीस पर आपको ये तीनों चीजें कराई जाएंगी। करना क्या है इसके लिए? आपको इसके लिए इस लिंक को विजिट करना है। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप एनरोल कर सकते हो। अब आप सबके मन में आ जाएगा कि सर वो मिनिमल फीस क्या है, तो वो मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का। टर्म 1 क्लास 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है? तो आप देखो यहां पर आपके पास कितने टोटल है। टोटल अगर हम चैप्टर की बात कर लें तो कितने चैप्टर आ रहे हैं? तो आपके पास 6 चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस में, जिसमें पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, बायोमॉलिक्यूल्स। तो आप देखो मिक्स है पूरा, है ना? जैसे आप सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन की बात करो तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री से है ना? फिजिकल केमिस्ट्री से आ गया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक से है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ना? और फिर आपके पास ये तीनों जैसे कि हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर और बायोमॉलिक्यूल्स, ये आपके ऑर्गेनिक से है। तो अगर मैं इंडिविजुअल चैप्टर की बात करूं मार्क्स को लेकर के, तो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के लिए जो मार्क्स अलॉटेड है दैट इज 10। पी ब्लॉक एलिमेंट अपने आप में कितने मार्क्स को रख रहा है? 10। एंड हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर और बायोमॉलिक्यूल से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गया आपका 35 मार्क्स। ये हम लोग सैंपल पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं। टोटल कितना हो गया? 35 मार्क्स, यानी टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अब मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन वर्सेस चैप्टर आप देख रहे हैं यहां पर, वो दिखाता हूं आपको कि पर चैप्टर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो आप देखिए सॉलिड स्टेट से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉलिड स्टेट से 8 क्वेश्चन, सिमिलरली सॉल्यूशन से भी 8 क्वेश्चन। पी ब्लॉक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट इज 15, यानी आप देखो इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 15 क्वेश्चंस। देन हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स अगेन 9 क्वेश्चन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर 8 क्वेश्चन, और बायोमॉलिक्यूल से आपके पास 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख रहे हो आप? तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रख रहा है दैट इज पी ब्लॉक, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 37, अगर आप देखोगे सैंपल पेपर में तो वो सरफेस केमिस्ट्री से पूछा गया है, जो कि आपके सिलेबस में यानी टर्म 1 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? चलिए
अब अगर हम लोग बात करें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, थियरी बेस्ड होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड होंगे या केस स्टडी बेस्ड हैं, तो अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपके 44 क्वेश्चंस थियरी बेस्ड पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। असर्शन रीजन की अगर मैं बात करूं तो अगेन 5 क्वेश्चन असर्शन रीजन से भी पूछा गया है। और केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं? केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे 3 पूछे गए हैं। तो ये आपको एनालिसिस निकाल के दे रहा हूं मैं आपको कि थियरी बेस्ड, न्यूमेरिकल, असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अब अगर आप कहो कि जो केस स्टडी है उसमें क्या सर न्यूमेरिकल थे या थियरी बेस्ड थे, तो 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से 2 आपके न्यूमेरिकल थे, 2 आपके न्यूमेरिकल थे और एक आपका क्या था? थियरी बेस्ड था। अब आपके मन में सवाल आएगा सर आपके हिसाब से पेपर कैसा था, वेदर इट वाज लो, मीडियम, हाई, मतलब इजी था या फिर बहुत टफ था। तो मेरे हिसाब से पेपर बच्चे मॉडरेट लेवल का था, आपका पेपर मीडियम था, पेपर मॉडरेट लेवल का था। ना मैं कहूंगा कि ना ही बहुत आसान था और ना ही बहुत मुश्किल था। तो अब हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जानना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो है दैट इज 35 और टाइम जो आपके मिलने वाला है दैट इज 90 मिनट्स। अब ये पेपर सर कितने सेक्शंस में है? तो आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में पूछा गया है, जिसमें सेक्शन ए में आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस, एनी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, सेक्शन ए में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 25, लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करना है वो सिर्फ 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कोई भी 20 कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो आपसे 24 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें से अगेन यू हैव टू आंसर ओनली 20, यानी एनी 20 क्वेश्चंस आपको आंसर करना है। और सेक्शन सी की बात करें तो इसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ठीक बात है, और सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह सर खुशी वाली बात है, यहां पर आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। क्लियर है? यह बात समझ आ गई? कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक एक सेक्शन को थोड़ा डिटेल में बता देता हूं मैं आपको। सेक्शन ए जो है उसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आप कोई भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा, मान लो हो सकता है कुछ लोग तेज लोग होते हैं कि सर हम 20 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें तो क्या हमें ज्यादा नंबर मिलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आप 20 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ओनली फर्स्ट 20 क्वेश्चंस विल बी कंसिडर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 20 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सिर्फ पहले 20 क्वेश्चंस ही काउंट किए जाएंगे जो आपने टिक किया है। ठीक है, और हर क्वेश्चन की बात करें तो हर क्वेश्चन आपका 0.77 मार्क रखता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने गलत कर भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई बात समझ में? सेक्शन ए की बात समझ आ गई आपको? पक्की बात है। चलिए सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में आपके पास 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी आप देख लो पेपर एमसीक्यू है विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन। आप कोई भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। रूल यहां भी सेम है, अगर आप 20 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान रखें, और अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी जो कि लास्ट सेक्शन है, इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन है वो 6। अगेन इट इज ऑल्सो एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू टाइप, जिसमें आपको सिर्फ 5, कोई भी 5 आप अटेम्प्ट करेंगे।
ठीक बात है। लेकिन अगर फिर से आपका मन वो कहे कि नहीं सर हम तो 6 के 6 करेंगे, तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनली फर्स्ट 5 विल बी कंसिडर्ड, जो पहला 5 होगा वही आपका कंसिडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। तो समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो गया? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी क्लियर हो गया होगा आई होप आप सभी लोगों को। हम लोगों ने सिर्फ अभी एक ब्रीफ एनालिसिस दिया है कि पेपर कैसा होगा। बहुत जल्द आपको यहां पर ये सैंपल पेपर के सोल्यूशन भी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग यहां पर यूट्यूब पर भी इन कोर्सेस को, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सीबीएसई 12 के जो पेपर है, जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, उसको हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना है और बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम तो अभी लेकर के आएंगे आपके लिए यूट्यूब पर 12th का आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे ये शुरू हो चुका है। आपको लेट बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या करें, आपको क्या करना है, आपको इस लिंक पर जाना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहां पर आपको पूरा लाइव क्लासेस कराया जाएगा, आपको लाइव क्लास में पूरा चीज पढ़ाया जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो। फिर आप क्लास में भी डाउट पूछ सकते। क्या क्या खूबसूरती है वेव प्लेटफॉर्म की, आप क्लास में भी डाउट पूछ सकते हो वहां पर, और वहां पर आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपका डाउट रह भी जाता है, आप घर पे पढ़ रहे हो, फिर भी आप ऐप के थ्रू अपने डाउट को पूछ सकते हो, ठीक बात है। तो ये आप कर सकते हो। आपको डेली असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने किया या नहीं किया, एक चेक होगा आपके ऊपर। फिर आपको टेस्ट लिए जाएंगे, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपने कहां गलतियां करी हैं, कहां इंप्रूवमेंट के स्कोप हैं। क्योंकि आप पढ़ने से, सिर्फ पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम वहां अगर टेस्ट देते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और तभी हम उसे सुधार पाते हैं और तभी हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो लाइव क्लासेस हैं, डाउट्स भी ले सकते हो क्लास में भी, आफ्टर क्लास डाउट भी लिया जा सकता है, टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं आपसे बताऊं तो एक्चुअल में है तो ये 10,000 का, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ 7,000 में मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कोड, छोटू सा कोड है यूपी प्रो, अगर आप यूज करते हैं, यूपी प्रो अगर आप कोड यूज करते हो, यूपी प्रो, फिर से लिखता हूं, यूपी प्रो अगर आप कोड यूज करते हो, तो इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सब कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टर्म 1 का सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा, अलॉन्ग विद इन क्लास डाउट सॉल्विंग। क्लास के बाद भी आप ऐप पे डाउट ले सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको इसके लिए पे करना है 6300 रुपीज। इसकी जो फीस है वो बहुत कम, दैट इज 6300 रुपीज। लेकिन ये तब जब आप ये कूपन कोड यूज करोगे जो कि आपका यूपी प्रो है, ठीक है, यूपी उज्जवल पीयूष प्रो। यूपी प्रो अगर आप कोड यूज करोगे तो ये आपको 6300 रुपीज में मिल जाएगा। तो देर बिल्कुल नहीं करना है, जितनी लेट करोगे उतना आपका नुकसान होगा, है कि नहीं। जितना लेट, जितनी जल्दी हम ज्वाइन करके और तैयारी, कहते हैं ना, जो जितनी जल्दी शुरू कर लेता है वो क्या होता है, उसके विजयी होने के, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप अफोर्ड करते हैं तो आप जरूर आकर के जुड़िए। और तो और यहां पर एक चीज बहुत सही है कि आप जब आप सिस्टम से जुड़ोगे, वेदांतु के सिस्टम से जुड़ोगे, तो 100% आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप फटाफट से चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके जो कोर्सेस हैं, सीबीएसई 12th टर्म 1 का जो कोर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस है, वो पूरा कराया जाने वाला है, यूट्यूब पे भी कराया जाएगा, है ना। तो उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके रखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।